गुरनाम सिंह चरनूनी से भी हमारे आदमी 2 बार जाके मिले, उग्राहा जा साहब से भी 2 बार हमारी बात हुई, और जो 32 यूनियंस थी पंजाब की उनके साथ ऑफिशियल 2 बार हम मिले। सभी के पास हम और भी अन्य नेता को साथ पास में गए, यूपी के और बिहार के, पूरे देश का मैंने भ्रमण किया। वो तो बोल नहीं रहे, तो ये नहीं है हम साथ किसी के पास नहीं गए, और उनका अलग परसेप्शन था आंदोलन के बारे में। क्या कमजोर पड़ रहा है किसान आंदोलन? पूरे देश के किसान नहीं कर रहे आंदोलन का समर्थन। देश के किसान क्यों नहीं दे रहे हैं साथ? सवाल बस इतना ही है कि क्या इस बार का किसान आंदोलन कमजोर है? क्या देश के जो बाकी के किसान हैं, जैसे यूपी बिहार के किसान हैं, क्या वो इस बार आंदोलन के साथ नहीं हैं? पिछले बार जब किसान आंदोलन हुआ था तो देश भर के किसान एक साथ आए थे। 1 साल से भी ज्यादा तक चलने वाला ये आंदोलन था। देश भर के किसान और आम जनता ने उस साल किसान आंदोलन का समर्थन किया था, लेकिन इस बार के किसान आंदोलन में वो बात नहीं है, वो एकता नहीं है। साल 2020 में तस्वीर बिल्कुल उलट थी। किसान आंदोलन भले ही दिल्ली की सीमा पर करीब 1 साल तक चला, लेकिन पंजाब, हरियाणा समेत बाकी के राज्यों के लोगों ने इसको भरपूर सहयोग किया था। उस वक्त माहौल ऐसा था कि पंजाब की हर एक 5वीं गाड़ी पर नो फार्मर नो फूड के स्टिकर्स लगे हुए थे। हर गाड़ी पर किसान आंदोलन वाले हरे रंग के झंडे देखने को मिलते थे। सवाल ये भी है कि कहां है राकेश टिकैत, कहां है गुरनाम सिंह चरनूनी, और ये बैकफुट पर क्यों है? पिछली बार की तरह क्यों ये सामने से आकर के इस आंदोलन को लीड नहीं कर रहे हैं? इस सवाल के जवाब में सुनिए किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने क्या कहा है। देखिए, ये देश के सामने जब से आंदोलन चला, हमारा अपने फोरम का मानना था, सभी संगठनों से हमने 2-2, 3-3 बार जाके मिले हैं। गुरनाम सिंह चरनूनी से भी हमारे आदमी 2 बार जाके मिले, उग्राहा जा साहब से भी 2 बार हमारी बात हुई, और जो 32 यूनियंस थी पंजाब की उनके साथ ऑफिशियल 2 बार हम मिले, और लगभग कह लो कि 3 बार लखोवाल साहब, मंजीत सिंह राय जो हमारे साथ है उनके साथ मिले। तो एक बात तो इनके बयान से साफ हो रही है कि ये जो बाकी किसान हैं उनके पास ये गए थे, लेकिन देखा जाए तो इन्हें समर्थन नहीं मिला। सुनिए पंढेर साहब आगे क्या बोल रहे हैं। आप अन्य आंदोलनों को अगर करने दे रहे हैं, ये अच्छी बात है। कोई भी आंदोलन को अगर सही ढंग से आप प्रदर्शन कर दे तो लोगों के बीच में गुस्सा नहीं होता। अभी हम अपनी बात रखने का अधिकार तो हमें मिल गया, हमें अपनी बात रखने का भी अधिकार भी नहीं दे रहे हैं, तो ये अनुचित है जो हम बोल रहे हैं। देखिए, ये देश के सामने जब से आंदोलन चला, हमारा अपने फोरम का मानना था, सभी संगठनों से हमने 2-2, 3-3 बार जाके मिले हैं। गुरनाम सिंह चरनूनी से भी हमारे आदमी 2 बार जाके मिले, उग्राहा जा साहब से भी 2 बार हमारी बात हुई। अब आंदोलन कमजोर पड़ रहा है, ये बात तो जग जाहिर है। किसान आंदोलन के चलते दिल्ली के कई बॉर्डर को सील किया गया था, लेकिन अब करीब 2 हफ्ते बाद कुछ हिस्सों को खोल भी दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने किसानों के दिल्ली चलो मार्च के कारण हरियाणा से लगे सिंघू और टिकरी बॉर्डर को बंद किया था, लेकिन अब लगभग 2 हफ्ते बाद सर्विस लेन खोल दी गई है, जिससे एक बात साफ जाहिर हो रहा है कि हमने जितना सोचा था, जितनी तैयारी से इस बार किसान आए थे, 6-6 महीने के राशन भर के अपने ट्रैक्टर्स को मॉडिफाई करके कि हम यहाँ पर लंबे वक्त के लिए रुकने वाले हैं, वैसा अब देखने को नहीं मिल रहा है। चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे करके खुल रही हैं, और किसान भी कहीं ना कहीं शायद बैकफुट पे आ ही रहे हैं, क्योंकि जो किसान नेता, बड़े नेता हैं जिन्होंने पिछले बार पुरजोर तरीके से किसान आंदोलन 1.0 को आगे से लीड किया था, वो इस बार बैकफुट पर है, सिर्फ पीछे से ही बातें कर रहे हैं, आगे सामने कोई नहीं आ रहा है। क्या है किसान आंदोलन को लेकर के आपकी राय कि क्या आपको भी ऐसा लगता है कि किसान आंदोलन 1.0 ज्यादा मजबूत था और ये 2.0 कमजोर पड़ रहा है? आप अपने ओपिनियन को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको देखना होगा एबीपी लाइव। मैं थी आपके साथ आशी सिंह आनंद।